So hello everyone, welcome to class number 21 of MS PowerPoint. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एनिमेशन पेन। सो लास्ट कुछ क्लासेस में जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एनिमेशन क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज क्या है एनिमेशंस के टाइप्स के, और उसके साथ साथ एनिमेशन पेंटर क्या है। ये सब ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं। सो आज के क्लास में हम जानेंगे एनिमेशन पेन क्या है और एनिमेशन पेन के मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में। उसको पढ़ने के साथ साथ हम उसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि ये एनिमेशन पेन है क्या। सो इसको पढ़ने से पहले पहले मैं समझा देता हूँ एनिमेशन पेन होता क्या है। देखो, जब हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो मल्टीपल स्लाइड्स को लेके बनाते हैं, और जो भी कंटेंट हम ऐड करते हैं वो स्लाइड में ऐड करते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्लाइड में हम जो भी कंटेंट ऐड करते हैं वो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, और उन टेक्स्ट एंड इमेजेस के ऊपर हम कुछ एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं उसको और ज़्यादा डायनामिक और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए। है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी कंटेंट हैं उन कंटेंट के ऊपर हम जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो किस टेक्स्ट के ऊपर किस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है, और वो एनिमेशन इफेक्ट हमें किस ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे या फिर किस ऑर्डर में डिस्प्ले होगा जब हम उसको स्लाइड शो करेंगे, वो हमें जिस विंडो में देखने को मिलता है उस विंडो को बोलते हैं एनिमेशन पेन। इसका मतलब एनिमेशन पेन एक विंडो है एमएस पावर पॉइंट में, जिस विंडो में हम क्या देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किए गए हैं हम उनको देख सकते हैं, और किस ऑर्डर में वो एनिमेशन इफेक्ट अपीयर होंगे वो भी पता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी एनिमेशन इफेक्ट हमने अप्लाई किया है उसको हम उस एनिमेशन पेन विंडो के मदद से चेंज भी कर सकते हैं, बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कौन सा एनिमेशन इफेक्ट पहले होगा कौन सा एनिमेशन इफेक्ट बाद में होगा हम उसका ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं एनिमेशन पेन के मदद से। तो आई होप समझ आ गया होगा एनिमेशन पेन क्या है। सो एनिमेशन पेन एक विंडो है एमएस पावर पॉइंट का, जो कि हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी इफेक्ट एनिमेशन के अप्लाई किए गए हैं उसको व्यू करने के लिए, उसके साथ साथ उसको मैनेज करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एनिमेशन पेन। Okay, so animation pane allows us to view and manage all of the effect that are on the current slide. करंट स्लाइड में जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं उसको देखने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हमें जिस विंडो से मदद मिलता है उस विंडो को हम बोलते हैं एनिमेशन पेन विंडो। ओके, बाय द हेल्प ऑफ एनिमेशन पेन विंडो व्हाट वी कैन डू, we can modify and reorder the effect directly from the animation pane. ओके, मतलब अगर हम कोई भी एक टेक्स्ट के ऊपर कुछ एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है, हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एनिमेशन पेन विंडो के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि दूसरा वाला एनिमेशन इफेक्ट पहले दिखे स्लाइड शो करते वक्त एंड पहला वाला एनिमेशन इफेक्ट बाद में दिखे, मतलब हम उसका ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी हम एनिमेशन पेन विंडो के मदद से कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि एनिमेशन पेन विंडो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन एनिमेशन पेन कमांड। और ये एनिमेशन पेन कमांड कहाँ पे होता है, ये एनिमेशन पेन कमांड होता है एनिमेशन टैब के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन टैब है, देन एनिमेशन टैब के अंदर एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप है, एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप के अंदर एनिमेशन पेन कमांड है। और इसी एनिमेशन पेन कमांड में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एम एस पावर पॉइंट का स्क्रीन है वहाँ पे ये राइट साइड में हमें यहाँ पे एनिमेशन पेन विंडो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जितने भी इस पर्टिकुलर करंट सिलेक्टेड स्लाइड में जितने भी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किए गए हैं उन सबको हम देख सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, मतलब वो किस ऑर्डर में एनिमेशन इफेक्ट होना चाहिए, किस ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए, अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर का एनिमेशन इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, ये सब चीजें हम एनिमेशन पेन विंडो की मदद से कर सकते हैं।
तो कैसे एनिमेशन पेन विंडो ओपन कर सकते हैं वो तो मैंने बता दिया। अभी उसको बस स्टेप के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहले एनिमेशन टैब में क्लिक करेंगे, देन एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में जाके एनिमेशन पेन कमांड में क्लिक करेंगे। देन एनिमेशन पेन विंडो हमारे MS पावर पॉइंट स्क्रीन के राइट हैंड साइड में अपियर होगा, और जिसमें हमें क्या दिखेगा, वो सारे के सारे एनिमेशन इफेक्ट दिखेंगे जो कि उस स्लाइड के ऊपर अप्लाई किए गए हैं। किस ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में वो स्लाइड शो के वक्त अपियर होगा, मतलब जो एनिमेशन इफेक्ट पहले दिखेगा वो एक नंबर में होगा, जो एनिमेशन इफेक्ट उसके बाद दिखेगा वो नंबर 2 में होगा, उसके बाद जो एनिमेशन इफेक्ट होगा वो नंबर 3 में होगा, उसी ऑर्डर में अपियर होंगे। ओके। तो एनिमेशन पेन कैसे ओपन होगा वो तो हमने देख लिया। एनिमेशन पेन में क्या डिस्प्ले होता है वो भी हमने देख लिया। अभी हम जानेंगे कि एनिमेशन पेन विंडो के मदद से अगर हम ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हैं एनिमेशन इफेक्ट का, मतलब नीचे वाला एनिमेशन इफेक्ट हम चाहते हैं कि पहले दिखे और पहले वाला एनिमेशन इफेक्ट जो है वो बाद में दिखे, अगर हम चाहते हैं, तो वो रीऑर्डरिंग हम कैसे कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे पहले देखेंगे। ओके। तो उसका स्टेप पहले देखेंगे। और रीऑर्डर करने के बाद अगर हम स्लाइड शो करते हैं, तो स्लाइड शो में एनिमेशन इफेक्ट किसके बाद क्या दिखेगा उसको हम पहले से प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो वो भी कैसे करेंगे वो हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे स्टेप्स को समझने के बाद। तो पहले स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रीऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं। ओके। मतलब ये पहले से देखो ऑर्डरिंग है। यहाँ पे देखो स्लाइड में 1 और 2 लिखा है। ये 1 लिखा है मतलब फर्स्ट एनिमेशन इफेक्ट स्लाइड शो करते वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिखेगा। देन सेकंड एनिमेशन इफेक्ट कंप्यूटर साइंस का दिखेगा। ओके। और उसी ऑर्डर में हमें एनिमेशन पेन में भी दिख रहा है। और अगर मैं ऑर्डरिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का एनिमेशन इफेक्ट पहले दिखे, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एनिमेशन इफेक्ट दिखे। ओके। तो उसका ऑर्डरिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? ये सेकंड में जो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, उसके ऊपर हम लेफ्ट बटन को माउस का क्लिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। देन उसको ड्रैग करके ऊपर के डायरेक्शन में लेंगे। ओके। तो और उसको फिर लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगा। ओके। तो ऑर्डरिंग का स्टेप देख लेंगे। और उसके साथ साथ अगर हमें प्रीव्यू करना है कि जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये एनिमेशन इफेक्ट कैसे अपीयर होने वाले हैं, तो वो प्रीव्यू हम किस बटन में क्लिक करके कर सकते हैं? एनिमेशन पेन विंडो के प्ले फ्रॉम बटन में क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ओके। तो स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा इसको देख लेंगे। तो रीऑर्डर करने का, इफेक्ट को रीऑर्डर करने का स्टेप क्या है? एनिमेशन पेन में पहले जिस इफेक्ट को हमें पहले लाना है या फिर बाद में लेना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके उसको ऊपर लेना है तो अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे लाना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे, तो रीऑर्डर हो जाएगा इफेक्ट। ओके, वेरी सिंपल। एंड दूसरा तरीका क्या है? दूसरा स्टेप हम किसका देखेंगे? हाउ कैन वी प्रिव्यू द इफेक्ट, कि कौन सा इफेक्ट पहले अपियर होगा, कौन सा बाद में होगा, किस तरीके से अपियर होगा, वो हम स्लाइड शो करने से पहले देखना चाहते हैं। तो वो हम कैसे देख सकते हैं? एनिमेशन पेन में वहां पे प्ले फ्रॉम नाम का एक बटन था जो कि ऑलरेडी हमने देखा। उसमें क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्ले करके हमें दिखाएगा कि किस ऑर्डर में हमारा स्लाइड शो अपियर होगा या फिर इफेक्ट्स स्लाइड शो में अपियर होंगे। ओके। तो अभी थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि और ज्यादा आसान तरीके से हमें समझ आए। ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं MS पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है एक स्लाइड में, तो उस स्लाइड को पहले सिलेक्ट करेंगे। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट है, उसके ऊपर कुछ एनिमेशन इफेक्ट हमने अप्लाई किया है इसलिए 1 दिखा रहा है। क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया। दूसरा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर फिर बाद में हमने एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया, इसीलिए दूसरे नंबर पे जबकि हमने उसमें एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 दिखा रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी कंटेंट हैं, उसके ऊपर किस ऑर्डर में एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है,
और क्या एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है वो हम एनिमेशन पेन विंडो की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि एनिमेशन पेन में अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन पेन विंडो आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डरिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कि अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर का एनिमेशन इफेक्ट हमें चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। पहले इसमें क्या एनिमेशन इफेक्ट है उसका प्रीव्यू करना है तो हम किस में कर सकते हैं, प्ले फ्रॉम। तो प्ले फ्रॉम में क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये एनिमेशन इफेक्ट हैं इनके ऊपर। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको मैंने सिलेक्ट किया, देखो ये वन हाईलाइट हुआ है अभी। तो इसका एनिमेशन इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो। ओके, कोई दूसरा एनिमेशन इफेक्ट अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, तो अभी हम प्ले ऑल में क्लिक करके या फिर प्ले फ्रॉम में क्लिक करके क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू करके देख सकते हैं अगेन। ये फर्स्ट एनिमेशन इफेक्ट, ये सेकंड एनिमेशन इफेक्ट, इस ऑर्डर में एनिमेशन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जब हम स्लाइड शो करेंगे तो। पर अगर मैं ऑर्डरिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का एनिमेशन इफेक्ट पहले दिखे देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिखे, तो इस ऑर्डरिंग को कैसे चेंज करें। या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एनिमेशन इफेक्ट को ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, या तो कंप्यूटर साइंस वाले एनिमेशन इफेक्ट को ड्रैग करके ऊपर ले लेंगे, कोई भी करने से चलेगा। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले एनिमेशन इफेक्ट को ड्रैग करके ऊपर लेते हैं। तो लेफ्ट क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक को माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ना है और ड्रैग करके उसको ऊपर लेंगे। जब हम ऊपर ले रहे हैं तो एक देखो वहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, जब ये हॉरिजेंटल लाइन दिखे तो तब लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है। तो ऑर्डरिंग चेंज हो गया। तो ऑर्डरिंग चेंज हो गया, देखो यहाँ पे भी नंबरिंग भी चेंज हो गया। देखो नीचे वाला का नंबरिंग अभी 1 हो गया, ऊपर वाले का नंबरिंग अभी 2 हो गया। तो ये ऑर्डरिंग रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्ट का, जितने भी इफेक्ट हम एक स्लाइड में अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी इसको अगर प्रीव्यू करेंगे प्ले फ्रॉम में क्लिक करके, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का एनिमेशन इफेक्ट दिखा, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिखा। आई होप सबको समझ आ चुका होगा कि एनिमेशन पेन क्या है, एनिमेशन पेन विंडो के मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं, कैसे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर का एनिमेशन इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सब चीजें इजीली क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स में। सो आई होप आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक सबको समझ आया होगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।